सुप्रभात प्यारे बच्चों। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के इस YouTube चैनल में आप सबका अभिनंदन है। आपको विदित है कि हम सब धनुष प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो आज उससे आगे के प्रकरण को पढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। सीता जी की माता प्रभु श्री राम को राम ही प्रेम समेत लखि, प्रभु श्री राम को प्रेम के साथ देखते हुए, प्रभु श्री राम को वो प्रेम से देखती हैं और देखने के उपरांत अपने एक प्रिय सखी को अपने पास बुलाती हैं। सखिन समीप बुलाई, अपने एक सखी को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई, और बड़े प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर के बिलख करके अपने सखी से कहती हैं। क्या कहती हैं आगे देखें। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाई, ए बालक असि हठ भल नाही। जानकी की माता जी अपने प्रिय सखी से कह रही हैं कि हे सखी, सब कौतुक देखन हारे, सब तमाशा देखने में लगे हुए हैं। ये जो आश्चर्यजनक तमाशा हो रहा है, इस तमाशा को देखने में लगे हुए हैं। कौन देखने में लगा हुआ है? जेव कहावत हितु हमारे, इस जनकपुर में जो हमारा हितैषी कहा जाता है, वे सब इस स्वयंवर मंडप में बैठ करके तमाशा देखने में लगे हुए हैं। को न बुझाई कहई गुरु पाई, किसी को बुझाई समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कहई गुरु पाई, कि वह जा करके गुरु विश्वामित्र से कह दे। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वह जा करके गुरु विश्वामित्र से कहे, ए बालक असि हठ भल नाही, कि ये अभी सुकुमार बालक हैं, इनसे ऐसा हठ करना आपका न्याय संगत नहीं है। कैसा हठ? शिव के धनुष को तुड़वाने का जो हठ गुरु विश्वामित्र जी किए हैं कि श्री राम शिव के धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा हठ उनका करना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इनसे ये नहीं हो सकता। और ये अभी क्योंकि सुकुमार बालक हैं, और बालक से ये कठोर धनुष कैसे तोड़ा जा सकता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। जानकी की माता जी फिर अपनी सखी से कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस शिव के धनुष को, उसकी कठोरता को देखते हुए रावण बाण और बाणासुर, जिस शिव के धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श तक नहीं किए, जिसकी कठोरता को देखते हुए रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा जिस धनुष को स्पर्श तक नहीं किए, हारे सकल भूप करिदापा, सकल संपूर्ण भूप राजा, दापा घमंड करने वाले, और जो घमंडी राजा थे, जिन्हें अपने भुजबल पर बड़ा घमंड था, ऐसे राजा इस धनुष से हार गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया। सो धनु राजकुंवर कर देहि, उस शिव के धनुष को राजकुंवर कर देहि। गुरु विश्वामित्र जी इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। उस धनुष को गुरु विश्वामित्र जी इस सुकुमार कुमार के हाथ में, राम के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, कहीं बाल हंस से, हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत उठाया जा सकता है? अर्थात यह कतई संभव नहीं है कि प्रभु श्री राम शिव के इस धनुष का खंडन कर सकें। भूप सयानप सकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप सयानप सकल शिरानी, भूप राजा जनक के लिए, सयानप समझदार और होशियार। दूसरे की बात हम क्या करें, राजा जनक तो स्वयं ज्ञानी हैं, समझदार हैं, लेकिन उनका भी ज्ञान इस समय क्या
समाप्त हो गया है, सिरानी नष्ट हो गया है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता क्या करने वाला है, विधाता की क्या गति होने वाली है, ये हमारे समझ से परे है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नारानी। वह जानकी की माता की वह चतुर सखी उनकी माता से कहती हैं, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बड़े मीठे स्वर में सीता की माता से वह कह रही हैं कि तेजवंत लघु गणीय नारानी, कि हे महारानी, तेजवंत लघु गणीय नारानी, यह बालक जो है वह तेज पुंजधारी है। ये श्री राम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सुकोमल आपको लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तेज पुंजधारी हैं, तेजवान हैं। और तेजवानों की गणना छोटों में नहीं की जाती। तेजवंत लघु गणीय नारानी, तेज पुंजधारी श्री राम हैं और इनकी गणना आप छोटों में कर रही हैं, ये आपकी भूल है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ छोटे से कुंभ से जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कहाँ कुंभज, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जो का जन्म लेने वाला, छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अथाह सागर, सोसे सुजस सकल संसारा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सुजस से, अपने पराक्रम से उस अथाह सागर को सोख लिया। कहाँ छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, और कहाँ अथाह सागर, लेकिन उस अथाह सागर को उस मुनि ने अपने पराक्रम से सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य आकाश मंडल में छोटा ही दिखाई देता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, आकाश मंडल में सूर्य भी छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन जब उदित हो जाता है तब क्या होता है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। जब वह उदित होता है तो वह तीनों लोकों के अंधकार को समाप्त कर डालता है, तीनों लोकों का अंधकार स्वतः भाग जाता है। अब आप काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। सखी सब कौतुक देखा निहारे, अनुप्रास अलंकार है। रामन बाण छुआ नहीं चापा, यहाँ दृष्टांत अलंकार। बाल मराल की मंदर ले ही, रूपक अलंकार। भाषा जैसा कि आपको पता ही है, अवधी भाषा है। शैली प्रबंधात्मक है। रस ऊपर की चौपाई में वात्सल्य रस है और नीचे वीर रस है। छंद दोहा और चौपाई छंद है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, और गुण आपका प्रसाद गुण है। तो आपसे यह निवेदन किया जाता है कि इसकी व्याख्या आप सम्यक रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।